हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी 15 डेज की, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में। तो इन 15 डेज में वैसे किसी का बाद में भी होगा, बट जहां तक मैं लेकर चल रही हूँ तो मैं 15 दिन ही लेकर चलूंगी। तो इन 15 दिन आप लोग अगर ये कर लो तो फिर मुझे लगता है आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और जो आपकी एक्यूरेसी है वो भी अच्छी खासी मेंटेन रहेगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक दिन में 2 मॉक देने हैं। किसी भी टेस्ट सीरीज से दे सकते हो, जो भी है आपके पास, बस आप मॉक दीजिए। एक पीओ का देना है और एक क्लर्क का देना है। और टाइमिंग जो भी है आपकी, जिस टाइम पे आपको लगता है आप दे सकते हो दे दो। ऐसा कुछ नहीं है कि मॉक रात को देना है, मॉक मॉर्निंग में देना है। जब आप कंफर्टेबल हो आप तब दो। उसके बाद जब आपने मॉक दे दिया, मॉक देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, और बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते। ऑलरेडी जो प्रिपेयर कर रहे हैं काफी टाइम से, जैसे मैं हूं, तो मैं तो एनालाइज करती ही करती हूँ, क्योंकि जितना मॉक देना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालाइज करना। तो जो बिगिनर्स है वो इस बात का ध्यान रखे। आपको देखना है आपकी जो मिस्टेक हुई है वो कहाँ पर हुई है। ठीक है, अब मिस्टेक को किस तरीके से देखा जाता है, जैसे मान लीजिए रीजनिंग की अभी हम बात कर रहे हैं, रीजनिंग सेक्शन की। उसमें आपने कोई पजल ली। पजल स्टार्टिंग में होगा क्या, कोई पजल ऐसी होती है आपने उसमें 3-4 केसेस ले लिए, ठीक है, और वो फिर चौथे या फिर 5वें केस में जाकर बनी, तो वो बन तो जाती है। लेकिन एक बार आप जो मॉक टेस्ट में सोल्यूशन है ना, आप उसको भी देखो। क्या पता वो जो पजल है वहां पर 2 सोल्यूशन में, 2 केस में बन गई हो। तो अगर आपके पास वो वाली अप्रोच रहेगी कि वो जो पजल है 2 केस में सॉल्व हो सकती है, तो सोचो आपका इसमें कितना टाइम सेव होगा। ठीक है, तो मैं ये भी कहती हूँ कि जो आपका सही भी है, एक बार आप फिर भी पजल्स में स्पेशली आप जो मॉक में जो सोल्यूशन होता है ना, एक बार वो भी देखा करो, क्योंकि इससे फिर नई नई अप्रोच पता लगती है। और क्वांट सेक्शन में अगर बात करें तो किसी के क्वाड्रेटिक रॉन्ग होती है, किसी का अप्रॉक्स रॉन्ग होता है, जैसे मेरा भी होता है। तो मैं हमेशा देखती हूँ मैंने कहाँ पर मिस्टेक की है। और मोस्टली जो मेरी मिस्टेक होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, अगर x² = 25 लिखा है तो वो 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो बस 5 लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो +5 और -5 दोनों होते हैं। तो ये गलती भी बहुत लोग करते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, और जब आपने एनालाइज कर दिया जैसे कि मैंने बताया, उसके बाद स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्या करो, आप अड्डा की डेली क्विज दो। अड्डा का ऐप डाउनलोड करो, उसमें डेली क्विजेज आती है, क्वांट की आती है, रीजनिंग की आती है, इंग्लिश की आती है। इंग्लिश अभी नहीं करना तो मत करो, लेकिन ये दोनों सेक्शन तो करो। और 4 क्विज दे देना डेली। और उसमें पता है क्या होता है, अगर वो सिंप्लीफिकेशन की क्विज दे रहा है ना, तो वो 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के ही डालेगा। तो सोचो अगर आपको 15 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। और जैसे मैंने बताया, अड्डा की डेली क्विज दो, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। जब मैं प्रैक्टिस किया करती थी, मेरी क्वांट में बिल्कुल भी स्पीड नहीं आती थी इन सारे क्वेश्चंस को करने में, तो मैं अड्डा की डेली क्विज ही देती थी। और क्योंकि अब अड्डा का जो लेवल है प्री का, वो उसके लगभग मैं काफी ऊपर आ चुकी हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं देती अब उसे। तो इस वजह से ये जो चीज है मैंने स्किप कर दिया, बट मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, तो इस वजह से मैंने ये चीज इसमें इंक्लूड कर दी। उसके बाद जब ये सब हो गया ना, अगर आप ये डेली कर रहे हो, जब भी आप मॉक दे रहे हो या फिर रियल एग्जाम वहां पर देने जाओ, तो सबसे पहली बात तो दिमाग में ये लेकर नहीं आना कि हमें 80 आउट ऑफ 80 करने हैं। हमें ध्यान देना है कि हमें अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो ये होती है, हमारा क्वेश्चन कोई भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। डबल श्योरिटी के साथ हमें वहां पर टिक करना है, क्योंकि आरआरबी में अगर एक भी रॉन्ग हो जाता है ना, क्योंकि फिर जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो बहुत ही, क्या कहूँ मैं, बहुत ही पार्शियलिटी वाला होता है। और बहुत बार पहले भी हो चुका है। लास्ट ईयर मैंने आरआरबी क्लर्क नहीं दिया था, मैंने सिर्फ पीओ दिया था, और जो मेरे मार्क्स थे वो 60s में ही थे, और 1-2 गलत हो भी गए होंगे तो, लेकिन मेरे अटेम्प्ट काफी थे, मेरे अटेम्प्ट 69 थे अराउंड। ठीक है, तो मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ गए थे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, जैसे मेरी फ्रेंड है तो उसके रॉन्ग हुए थे, तो उसका जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो उसका जो एक्यूरेसी जो दूसरे सब्जेक्ट में भी थी ना, तो उससे भी मार्क्स डिडक्ट हो गए थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देखना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई बात नहीं, अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपके जो अटेम्प्ट है वो अच्छे होंगे ही। ठीक है, अगर आप 75 भी अटेम्प्ट कर लेते हो विद एक्यूरेसी के साथ, तो वो बहुत है। अब क्या पता इस साल कट ऑफ कम चली जाए। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी होती है, बट जो सबसे पहला जो फोकस है वो होना चाहिए एक्यूरेसी पर। ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए।
और जो मैंने ये आपको 2-3 चीजें बताई हैं, आप इसे फॉलो करो। स्पीड नहीं आ रही है तो इसको कर लो, बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। क्योंकि मेरा मानना ये है, अरिथमेटिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम ज्यादा टाइम तो सेव नहीं कर सकते, लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन होता है, अप्रॉक्स होता है, क्वाड्रेटिक होता है, ये ऐसा क्वेश्चन, ये मतलब तीनों टॉपिक ऐसे होते हैं ना, लगभग 6 से 7 मिनट में ये सारे कंप्लीट किए जा सकते हैं। मिसिंग सीरीज जो होती है और जो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और मुझे भी लगता है। तो जो ये 3 चीजें हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स और क्वाड्रेटिक, इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इनमें आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम सेव करने की। और बस मेन इंपॉर्टेंट चीजें यही थी। और मैं बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्टकट और दूसरी चीजों का शॉर्टकट, जो जो मैंने पढ़ा हुआ है, जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए काम आ सकते हैं, बिगिनर्स के लिए स्पेशली, मैं वो अपलोड करूंगी। तो आप लोग उसे देख लेना, और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, वो 2-3 मिनट का ही होगा, तो देखना आप लोग उसे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रैक्टिस मॉक के मार्क्स शेयर करूंगी। फिलहाल वही सीरीज चल रही है। चलिए फिर टेक केयर।